परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2572 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 15वीं पद। जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। बाइबल में हत्या शब्द को अलग अलग परिवेश में परिचय कराए हुए आप देख सकते हैं। इसे आत्मा की हत्या, प्राण की हत्या और शरीर की हत्या भी सूचित करने के लिए वचन में उपयोग किया है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भाई से नफरत करने वाला व्यक्ति को अथवा वैर करने वाला व्यक्ति को हत्यारा करके परिचय कराया गया है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि जो व्यक्ति परमेश्वर से वास्तव में जन्मा है वो कभी भी किसी से वैर नहीं कर सकता। उनका किसी से मतभेद हो सकता है अथवा किसी विषय पर वह अन्य लोगों से अलग होकर एक अभिप्राय रखने वाला हो सकता है, लेकिन उनके मन में कभी भी किसी से स्थायी रूप में वैर अथवा नफरत वह नहीं कर सकता। ए बिलीवर may have a different opinion on a particular subject than others, but he or she never can hate someone. जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हम यहाँ तक उन लोगों से भी नफरत नहीं कर सकता जो हमें नफरत करता है। परमेश्वर की संतान मेल मिलाप करने वाला होगा, मत्ती 5:9। वह कभी भी नफरत करने वाला या लड़ाने वाला नहीं हो सकता। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हिंदी में उपयोग किया गया हत्यारा शब्द के लिए यूनानी में एंथ्रोपोक्टोनोस शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ मैन स्लेयर अथवा मनुष्य की हत्या करने वाला है। प्राचीन यूनान में लोगों की खोज करते करते उनके ठिकाने पहुंचकर उनकी हत्या करने वाले प्रोफेशनल किलर्स अथवा पेशे से जो हत्यारे हैं उन्हें एंथ्रोपोक्टोनोस करके बुलाते थे। वही शब्द प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हत्यारे के लिए उपयोग किया है। पहला पत्रस 5:8 में विश्वासियों के विरोधी शैतान के बारे में पत्रस इस प्रकार कहता है, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। परमेश्वर के लोगों के पीछे पीछे चलकर उनको नाश करने की ताक में शैतान हमेशा रहता है। अय्यूब अध्याय 1:6-8, लूका 22:31 आदि पदों को पढ़िएगा। यूहन्ना 8:44 में शैतान के लिए भी यूनानी बाइबल में एंथ्रोपोक्टोनोस शब्द का उपयोग किया है। इसका मतलब जब पहला यूहन्ना 3:15 में यूहन्ना भाई से नफरत करने वाला व्यक्ति को वही शब्द से परिचय कराता है जिस शब्द से यूहन्ना 8:44 में वह शैतान का परिचय कराया है, वह यह स्पष्ट कर रहा है कि भाई से केवल वही वैर कर सकते हैं जो शैतान से प्रेरित होकर शैतान का स्वभाव दिखाते हैं। अर्थात प्रेरित यूहन्ना यह बात स्पष्ट कर रहा है कि जो वास्तव में उद्धार पाया है और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा का वास है वह कभी भी अपने भाई से नफरत नहीं कर सकता। यहाँ उपयोग किया गया भाई शब्द के लिए यूनानी बाइबल में एडल्फोस शब्द का उपयोग किया है। पूरे नया नियम में यही शब्द उन लोगों को सूचित करने के लिए उपयोग किया है जो मसीह में हमारे भाई या बहन है। निम्न शब्द का शाब्दिक अर्थ एक ही माँ के कोख से पैदाइश लोग है। मसीहत में मैंने एक ऐसी निराशाजनक बात को काफी देखा हूँ जो मुझे अक्सर असमंजस में डाल देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो खुद को मसीह विश्वासी या प्रचारक या अगुवे आदि होने का दावा करते हैं, अपने मन में किसी किसी के विरुद्ध वैर या नफरत रखते हैं और जिसे वे नफरत करते हैं उसके पीछे पीछे पड़कर हर संभव माध्यम से अगले को बदनाम करने या बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। मसीह दुनिया में भी व्यापक रूप में देखा जाने वाला एक भयानक पाप है इस प्रकार बदनाम करना, जिसे स्वभाव हत्या अथवा कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। हम जिसे पसंद नहीं करते हैं उसका हर संभव बदनाम करना। अक्सर किसी का स्वभाव हत्या करके बदनाम करने की इच्छा दाह से भरा हृदय से उत्पन्न होती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जब यहूदी धर्मगुरु लोग झूठे आरोप लगा रहे
रहे थे। रोमी राजपाल पिलातुस ये समझ लिया था कि वे लोग डाह से ऐसे कर रहे हैं। मत्ती 27:18। डाह इतना गंभीर एक पाप है कि ये मनुष्य के अंदर उसकी हत्या करने का, जिसे वो वैर करते हैं, मन उत्पन्न कराता है, जैसे यहूदियों ने यीशु मसीह की थी। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी के रूप में आपके अंदर किसी से भी डाह या जलन या वैर नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसका मतलब है आपको उद्धार के अनुभव में आना अभी भी बाकी है, ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय को परमेश्वर का निर्मल प्रेम से भर दे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।